हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। मैथ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो लेके आया हूँ मैं ना। जो आर्मी टीए की भर्ती हुई थी पिछले 2019 में, उसके क्वेश्चन है सेम। और मतलब वैसे टाइप है सारे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जीडी वालों के लिए भी ऐसे आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 2000 का 10% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ता है अमाउंट, ठीक है। इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, अमाउंट होता है मिश्रधन। सबसे पहले निकालेंगे मिश्रधन। मिश्रधन का फार्मूला है प्रिंसिपल 1+r/100 टी है टाइम, आपका समय, ठीक है। पी होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन। अब इसमें मूलधन मूलधन होता है जो शुरू की वैल्यू होती है, शुरू का अमाउंट होता है बेसिक अमाउंट, उसको बोलते हैं मूलधन, ठीक है। जैसे कि 2000 रुपीज़ है, ये आपका मूलधन है, ठीक है। तो निकालते हैं सबसे पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल कितना है इसमें? 2000। प्रिंसिपल आ गया 2000, ठीक है। उसके बाद है 1+r/100 तो आपने डायरेक्ट देखना है कि रेट कितना है आपका? 10%। जिसके साथ ही परसेंट लगा होता है वो आपका होता है रेट, दर, ठीक है। अब रेट 10% है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं जो रेट होती है उसको 100 में ऐड कर दो, ठीक है। 10% है तो मतलब 100+10, ठीक है। कितने हो गए? 110, 110%, ठीक है। सीधा डायरेक्ट करो यहाँ पे गुणा 110%। अब 110% आया। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से, बटे में 100, तो मतलब 110 बटे में 100। अब 110 कितनी बार, जितना समय होगा वो पावर है 3। कितना साल है? 3 साल। तो मतलब 3 बार लिखनी है ये चीज़ आपने। एक बार लिख दी, दूसरी बार 110 बटे 100 गुणा 110 बटे 100, ठीक है। लगा बता प्रिंसिपल, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है, याद भी नहीं होगा तब भी कुछ नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल लिखो, उसके बाद जो रेट है आपकी दर है उसको 100 में ऐड करो और बटे में 100 कर दो। जितना टाइम होता है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है आपने, ठीक है। अगर 3 बार टाइम है, 3 बार लिख दिया, 1 2 3, ठीक है। 3 बार लिख दिया, डायरेक्ट काटना है इसको, ठीक है। कितनी जीरो है नीचे? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है। ऊपर भी 3 4 5 6, ऊपर भी 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6, 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो 4 5 6, ज़ीरो हो गई सारी कैंसिल, ठीक है। अब काटते हैं कैसे हैं कि जैसे बीच में मल्टीप्लाई है सबके तब काटते हैं, ऐसे नहीं काटते हैं, ठीक है। अगर प्लस हो तब नहीं काटते हैं ऐसे कि ज़ीरो से ज़ीरो काट दी, ठीक है। ऐसे प्लस प्लस हो तब नहीं काटते हैं ऐसे। अच्छा, कितना है मल्टीप्लाई करके आपके पास बच गया? 2 × 11 × 11 कितना बच गया? जब इसको गुणा करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा ये 2662, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका है मिश्रधन, ठीक है। अब मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि मिश्रधन में होता है मिश्रधन। मिश्रधन मतलब उसमें एक बेसिक वैल्यू मिश्रित है, उसमें कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है। जैसे कि 100 रुपये थे, 100 रुपये में 20 रुपये का ब्याज जुड़ गया, टोटल हो गए 120 रुपये। तो जो टोटल 120 बना मिक्सचर वो बना आपका मिश्रधन, ठीक है। वो बना आपका मिश्रधन। अब वैसे मिश्रधन यहाँ पे निकला 2662, ठीक है। आपका शुरू की वैल्यू कितनी थी? 2000, मतलब आपके पास 2000 रुपये थे, आपने 2000 रुपये जमा करवाए और उसके बन गए 2662, ठीक है। तो कितना ब्याज जुड़ा होगा? जब भी ब्याज आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, मिश्रधन मिश्रधन होता है। तो अगर मिश्रधन दिया हो तो उसमें से क्या करते हैं, जो मूलधन होता है मूलधन में से माइनस करते हो आप वो मिश्रधन, ठीक है। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका ब्याज होगा। तो आपका कितना ये 2662 माइनस 2000 जो मूलधन है आपका 1 2 3, ठीक है। 2662 में से आपने कर दिया 2000 को माइनस, आपके पास कितना डिफरेंस आया? 662 रुपये का। मिश्रधन में से अगर मूलधन माइनस करते हैं तो आपका निकलता है ब्याज। तो ये मिश्रधन था, ये आपका मूलधन था, इसमें से माइनस किया तो जो 662 रुपये आए वो एक्स्ट्रा थे। एक्स्ट्रा जो होता है वो होता है आपका ब्याज। मान लो आपके पास 100 रुपया था, आपने किसी को उधार दिया, ठीक है। जब आपने वापस लिए तो आपने लिए 120 रुपये, ठीक है। आपके पास था 100 रुपये, आपने जब लिए तो लिए 120 रुपये। तो आपने कितना ब्याज लिया उससे? आपने लिया 20 रुपये। जो भी एक्स्ट्रा होता है, जो मूलधन बेसिक वैल्यू होती है, बेसिक वैल्यू में जितना एक्स्ट्रा होगा वो आपका क्या होगा? ब्याज, ठीक है। अच्छा, अगला है
15, 12 व 20 का चतुर्थ अनुपात बताइए। ठीक है, चतुर्थ अनुपात मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब जैसे लिखा है 15:12, ठीक है, ऐसे बोल सकता है, ऐसे रेशियो में लिखा है 15:12, ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। आगे लिखा है 20 और ये आ गया x, इसको मान लेते हैं x। मतलब आपने ये चीज़ निकालनी है, फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, फोर्थ। आपने फोर्थ क्या करना है, आपने चौथा है वो निकालना है। तो चौथा कैसे निकालेंगे, इसमें तीन तरह क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है चौथा अनुपात, एक बनता है मध्य अनुपात, ठीक है, एक बनता है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, चौथा अनुपात और एक बनता है मध्य अनुपात। तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आया था वो आया था फोर्थ प्रोपोर्शन कि चौथा अनुपात। चौथे अनुपात में कुछ भी नहीं करना है आपने। अगर इनमें कुछ रिलेशन क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, फर्स्ट और लास्ट को कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को कर दो मल्टीप्लाई। ये पहला है और ये लास्ट है, पहले और लास्ट को गया मल्टीप्लाई। 15 गुणा एक्स कितने हो गए, 15x, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जो बीच वाले बचे उनको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू में लिखना है। 12 गुणा 20, 12 गुणा 20, ठीक है, लग गया। अच्छा कितना बन गया ये बन गया आपके पास, इट इम्प्लाइज, ठीक है, 15x, 15x बराबर है कितना बन गया, मल्टीप्लाई करके 12 दूनी 24, 0 240। अच्छा x की वैल्यू निकालोगे, 15 को x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x बच जाएगा एक साइड, 15 चला जाएगा परली साइड। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड हो, कुछ भी मल्टीप्लाई हो रही है कोई चीज़, जब वो दूसरी साइड जाती है तो वो क्या जाती है, डिवाइड होती है, ठीक है। तो 240 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 15, क्योंकि 15 यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई एक्स से, एक्स मैंने यहाँ पर रख लिया तो 15 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। जब आप काटोगे तो आपके पास बन जाएगा ये 16, और ये लास्ट प्रोपोर्शन के कितना है आपके पास, 16। अच्छा, यदि कोई संख्या 25% बढ़ाने पर 80 हो जाती है, ठीक है, जिनको क्वेश्चन आते हैं वो वीडियो को पॉज करके खुद किया करो, फिर चेक किया करो कि ठीक है आंसर या नहीं है, ठीक है। और जिसको कुछ भी नहीं पता है वो ध्यान से सुना करो। यदि कोई संख्या 25% बढ़ाने पर 80 हो जाती है, जब भी परसेंटेज की बात आई, ठीक है, आप मानोगे संख्या कितनी है, 100। 100 का मतलब होता है पूरा परसेंट, टोटल नंबर होता है 100% होता है। कोई भी प्योर वैल्यू होती है वो होती है 100%, ठीक है ना। तो 100% ले ली मैंने। अभी बोल रहा है कोई संख्या 25% बढ़ाने पर, चलो मैंने 25% बढ़ा दी, मेरे पास 100 थी, मैंने 25% क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो कितनी हो रही है, बढ़ाने पर 80 हो जाती है। 80 हो जाती है मतलब बराबर है, कितनी हो जाती है, बराबर हो जाती है। जब भी हो जाती है तो बराबर करते हैं, ठीक है, बराबर है 80। अच्छा, 100% जमा 25% कितने हो गए, 100 और 25, 125% बराबर है 80। ये मतलब हुआ इसका, 25% बढ़ाई 80 के बराबर होगी, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अभी मैंने वो संख्या कितनी मानी थी, अभी मैंने मानी थी वो संख्या 100%, ठीक है। जब भी परसेंटेज की बात आती है तो हमेशा 100% मान के चलो, क्योंकि 100 से आसान रहता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या है, 100 है, ठीक है। तो मैंने 100 मानी थी। अगर 125% जो है वो 80 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर आएगा, ये चीज़ है, ठीक है। अगर आपको इतना क्वेश्चन बन गया आपका कि 125% इतने के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर, 100% मतलब वह नंबर, तो कितना बना, 80, ठीक है। ये चला जाएगा नीचे बटे में 125, जितना प्रतिशत आपने निकालना हो वो कर देते हैं मल्टीप्लाई। 100% निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जितना प्रतिशत निकालना हो वो करते हैं मल्टीप्लाई। अगर इसने पूछा होता उस संख्या का 60% बताओ, ठीक है, उस संख्या का 60% बताओ, अगर ऐसा पूछा होता तो आपने 100 की जगह लिखना था 60% और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था 60, ठीक है। काट दो, 25 से किया, 25 5 125, 25 चौका 100, ठीक है, 5 एकम 5 बच गए 3, 5 छिके 30, 16 गुणा 4 कितना बच गया, 16 गुणा 4, 16 चौके 64, तो 64 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 3 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 5 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब जैसे लगातार संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए लगातार। जो भी लगातार संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। औसत 3 है तो मैंने सबसे पहले क्या लिख लिया, यहाँ पे मैंने लिख लिया औसती, ठीक है। बेस्ट ट्रिक है, अगर आपको 5 दिया हो, 7 दिया हो, कोई भी ऑड नंबर दिया हो, ठीक है, कोई भी आपको ऑड नंबर पूछा हो, 5 का पूछा हो, 7 का पूछा हो, ठीक है, 9 का पूछा हो, तो आप उसको ऐसे ही करना, ठीक है। जैसे मैंने बीच में लिख दिया 3, ये औसत है। अब
एक संख्या मैंने लिख दी, तो मतलब इसके साइड में आपने लिखनी है, क्रमगत बोला है, ठीक है, और कितनी बोला है 5, मतलब 2 इस साइड लिखनी है, 2 ही इस साइड लिखनी है। 3 3 के आगे आएगा, 3 के आगे 24 और लास्ट में 25, ठीक है। उसके बाद पीछे 3 से पीछे 22, 22 से पीछे 21, ठीक है। अब कोई कभी भी क्रमगत संख्याएं दी हो, ठीक है, क्रमगत संख्याएं दी हो और पूछो औसत, तो औसत कैसे निकालते हैं, जो बीच वाला जो नंबर होता है सेंटर में, इनके बीच में जो नंबर होगा वो होगा औसत, ठीक है। जैसे ये बीच में 2 मैंने इस साइड छोड़ दिए, 2 मैंने इस साइड छोड़ दिए, तो औसत कितना है 3, यही बोला इसने कि औसत 3 है। तो मतलब ये संख्या है वो 21, 22, 23, 24, 25, इन संख्याओं का औसत कितना है 23 है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है इस लाइन में, इस लाइन में 21, जो 21 है वो सबसे छोटा है, तो मतलब 21 क्या है इसका आंसर, सबसे छोटी संख्या जो होगी वो आंसर। फिर आगे अगर बड़ी पूछा होता 25, तो बड़ी होगी 25। अगर पूछा होगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जोड़ कितना है, योग कितना है, तो इन दोनों क्या करना था, इन दोनों को आपने जोड़ देना था, 25 और 21, ठीक है, 44। तो क्वेश्चन पढ़ लिया करो, फिर क्वेश्चन पढ़ के होते हैं आंसर, जो बोल होता है वो करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, एक अगला क्वेश्चन है, 108 किलोग्राम 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 108 किलोग्राम, ठीक है, 270 किलोग्राम का, तो मतलब 270 कहाँ आएगा नीचे, इसका है 270 का, ठीक है, इसमें का है, का वाला नीचे, 108 किलोग्राम 270 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। कितना मतलब ये वैल्यू आपने प्रतिशत में चेंज करनी है, जब भी कोई फ्रैक्शन प्रतिशत में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 में से, ठीक है। जैसे बोला 2/5 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। अच्छा जी, 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, कुछ नहीं अब काट लो, 0 से 0, ठीक है। आगे 3 से काट देते हैं, 3 ने 27, 3 3 9, 1 बच गया 18, 3 छिके 18, 9 9, 9 चौके 36, ठीक है, 10 चौके 40, कितना प्रतिशत है 40%, ये आपका आंसर, ठीक है। अब काटना आना चाहिए, जिसको काटने नहीं आता है वो सीख लो भाई, ठीक है, काटना आना चाहिए सबको, काटना तब आता है जब आपको टेबल याद हो, ठीक है, अगर टेबल याद नहीं है तो नहीं आएगा काटना कुटना। अच्छा अगला क्वेश्चन है जी, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। अब गैलन, गैलन क्या है, गैलन एक यूनिट है जिसमें जैसे कि यूएस कंट्री होती हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, उनमें यूज़ करते हैं गैलन की, एक गैलन एक गैलन में इतना, ठीक है। जैसे यहाँ किलोग्राम, ये कोई सामान मांगते हैं तो इतने किलोग्राम चीनी, इतने किलोग्राम प्याज, वहाँ पे लिक्विड जो फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड को मापते हैं गैलन में, कि इतने गैलन दे दो, इतने गैलन, ठीक है। तो गैलन क्या है, फ्लूइड को मापने की एक यूनिट है। तो उसमें कितने लीटर होते हैं एक गैलन में। अच्छा एक गैलन में कितने लीटर, अगर करें यूएस की बात, यूनाइटेड स्टेट में, यूके में और यूनाइटेड किंगडम में और यूनाइटेड स्टेट में, यूएसए में क्या करते हैं कि एक गैलन को कितना मानते हैं 3.785, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 3.785, ठीक है, यूएस में, ठीक है ना। और जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, कि इंपीरियल वैल्यू होती है वो कितनी है। अच्छा जो पेपर में आई थी वो वैल्यू आई थी, ये वैल्यू, ठीक है, 3.785, उसमें यूएस वाली पूछी थी, मतलब पूछी क्या थी, मतलब ऑप्शन में ये थी 3.785, ठीक है। अच्छा एक वैल्यू और होती है इसकी, वो आती है 45 46, मतलब 4.546, ये किस में है, यूके में, ठीक है। इसको बोलते हैं इंपीरियल वैल्यू, ठीक है, इंपीरियल गैलन या इंपीरियल वैल्यू जो बोल सकते हो आप, ठीक है, दो वैल्यू होती हैं इसकी। तो जो पेपर आया था एसटीए का, इसमें ये था 3.785 ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं था, इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, या तो ऑप्शन में ये होगा या ऑप्शन में ये होगा, मैक्सिमम टाइम जो होता है वो ये रहता है ऑप्शन में, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो 3.785, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर व ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज क्या होती है, समकोण त्रिभुज होती है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ऐसी त्रिभुज, ठीक है, ऐसी त्रिभुज जिसमें एक एंगल कितने का हो 90 का, वो हो गई समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक एंगल कितने का हो 90 डिग्री का। अच्छा त्रिभुज है, उसका आधार बोला है इसने 10 सेंटीमीटर व ऊंचाई बोली है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, मतलब इज इक्वल टू 1/2 गुणा आधार, कितना हो गया आपका
आधार कितना दिया था, आधार दिया 10 गुणा ऊंचाई दिया 6, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हो तो कहीं भी काट सकते हो, ऊपर नीचे, ठीक है। अगर प्लस लगा हो तब नहीं काटते हैं ऐसे, ठीक है ना। अगर बीच में यहाँ पे प्लस लगा होता तब नहीं काट सकते कि 2 से काट दिया, 2 5 10 कर दिया, 2 3 6 कर दिया। अब ऐसे भी नहीं करना कि 2 5 10 कर दिया फिर 2 से 2 3 6 कर दिया, एक बार में 2 से ये करना है, ठीक है। एक ही करना है, मतलब दोनों नहीं करने हैं। तो कितना बन गया, 10 3 30 क्षेत्रफल पूछा है और सेंटीमीटर भी दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर क्षेत्रफल पूछा हो तो क्षेत्रफल में लगता है स्क्वायर, अगर वॉल्यूम आयतन में पूछे हो तो यूनिट लगते हैं क्यूब में, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये ध्यान रखनी होती हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 16259 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक तो वो एलसीएम मेथड, एलसीएम वाला नहीं, वो गुणनखंड वाला मेथड है, ठीक है। एक दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड। अच्छा, डिवीजन मेथड से करवा रहा हूँ मैं अब, ठीक है। देखो 16 208, दो दो के पेयर बना लो आप, ठीक है। लास्ट से चलते हैं राइट साइड से, 2 के पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, लास्ट में एक बचा तो ये एक के ऊपर ऐसे लगाने लगा दो कि एक ही है ये, ठीक है। उसके बाद ये बना लो आप ऐसे। अब एक पेयर को एक बार आपने मतलब स्क्वायर के फॉर्म में पढ़ना है उसका टेबल। जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे लिखा है एक, तो मैंने एक का स्क्वायर होता है एक। अगर यहाँ पे होता है 4 तो मैंने 2 का स्क्वायर करना था, 2 दूने 4, ठीक है। अब एक है तो मैंने एक कर दिया, एक एकम एक, ठीक है। एक से एक गया 0, मतलब जिसके अगर यहाँ पे 16 होता, ठीक है ना। अगर पेयर बनाते जैसे कि लास्ट में, अगर यहाँ पे एक ही बचा, लास्ट में एक ही बचा, अगर जोड़ बनाना है आपने, जितना बाद में बच गया वो वैसे रखना है, उसको स्क्वायर की फॉर्म में पढ़ना है आपने, ठीक है। जो टेबल पढ़ोगे आप डिवाइड करोगे। अच्छा, बड़ी पूरा जो 6 नहीं तो आना नीचे, अब आपने तो आना है बाट, पूरे का पूरा जो जोड़ा है वो उतारना नीचे आपने, बाट बाट उतार दिया। अब जो ऊपर आया था एक आपके आंसर में, उसका कर देना आपने डबल, मल्टीप्लाई 2, मतलब दोगुना कर देना। तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे 2 एकम 2, जितना भी यहाँ पे आया होगा 2 एकम 2। अगर यहाँ पे एक है तो यहाँ पे ये क्या आएगा, यहाँ पे 2 से करो, 2 दूनी 4, 3 3 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 4 4, ऐसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने कर दिया ये डबल, 2 आ गया। अब यहाँ पर मैंने एक ऐसी वैल्यू रखनी है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक ऐसी वैल्यू रखूँगा जो रखूँगा उसी से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, जो रखूँगा उसी से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अब जैसे मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। अब 62 से पीछे हैं तो थोड़ा चलो 3 रख लेते हैं। अब मैंने 3 रख ली, जब मैंने 3 रखी तो मल्टीप्लाई भी कितने से करूँगा, 3 से करूँगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 69। अब 62 से बड़ा हो गया, 62 से बड़ा हो गया 69, ठीक है। तो मैं कौन सी वैल्यू उठाऊंगा, ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 रखा तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, बाई दूना ये आ गया 44, ठीक है। अब कितना बचा, 62 में से 44 गए, ठीक है। ये बच गए आपके पास 18। और अब 62 ये वाला तो पूरा उतार लिया आपने नीचे। अब ये वाला जोड़ा था 59, तो मैंने 59 वाला जोड़ा, ये 59 वाला पूरा मैंने नीचे उतार लिया, ठीक है। अब देखो दोबारा वैसे करना है। अगर में 12 है, 12 का दुगुना, 12 गुणा 2, 12 दूने 24, ठीक है। अब कर दिए मैंने यहाँ पे 24। अब कितना करूँ मैं यहाँ पे, अब जब देखो जोड़ा जाए, जोड़ेंगे तो मतलब इससे ज़्यादा वाला टेबल पढ़ेंगे जिसमें से ज़्यादा जाए। जैसे यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है। 2 4 6 कर दी तो 6 से मल्टीप्लाई, गुणा 6 6 6 36, 3 6 6 24, 3 27, 2 6 दूनी 12, 13 14, ये आगे 14 76, पीछे बड़ा तो 44 नहीं कर देंगे तो कर देंगे हम, चलो 7 से करके देखते हैं। 247 गुणा 7, 7 49, 4 7 चौके 28, 4 32, ठीक है। और ये 3 7 दूनी 14, 3 17 17 29, दोबारा क्या है पीछे आए, ठीक है। 7 से 8 से करके देखते हैं। मैंने बोला अब इससे आगे निकलना है हमने, ये 17 29 है, 18 9 8 है, इससे आगे जाएंगे क्योंकि जोड़ना है। अगर घटाने को बोलता तो इससे कम रहते कि पूर्ण वर्ग, पूर्ण मतलब कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर घटाने की बात आएगी तब मतलब इससे पीछे रहेंगे, जैसे भाग देते हैं नॉर्मल वैसे देंगे। पर जब जोड़ने की बात आती है तो हमने इससे आगे जाना है। तो 248 करते हैं अब, ठीक है। 7 से कर लिया, 8 से क्या 88 हो, 64 6 8 के 32 6 38, ठीक है। और ये बच गए 3 8 2 16 और 3 19 19 84, ठीक है। 1984
19 इस अब चल गए इससे आगे, ठीक है। जब 7 से किया तो ये आया, तो मतलब इससे पीछे था। अच्छा, जब 8 से किया तो चले गए इससे आगे। मैंने बोला जब जोड़ने की बात आएगी तब आपने जाना है आगे, ठीक है। तो मैं जाऊँगा इससे आगे 8, और यहाँ भी 8, 8 से मल्टीप्लाई है, कितने आ गए 1984, 1984। अब इसको करेंगे माइनस, ठीक है। 1984 में से माइनस कर दो 1859। अब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो इस नीचे वाले से कर दो ऊपर बड़ा, माइनस 1984 माइनस 1859, ठीक है। ये बन गए 14, 7 14 9 गए 5, 7 5 गए 2, 9 8 गया 10, 125, ठीक है। 125 मतलब हमें 125 जोड़ना पड़ेगा किस में, इस वैल्यू में 16,259 में। अगर मैं 125 जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बन जाएगा ये, ठीक है, पूर्ण वर्ग, ठीक है। अब डिवीज़न मेथड की मैं एक वीडियो डालूंगा, अगर जिसको नहीं चला हो पता तो दूसरी वीडियो देखना जब नई वीडियो आएगी, ठीक है। उसमें मैं डिवीज़न मेथड करवाऊंगा पूरा, ठीक है ना। डिवीज़न मेथड, एलसीएम, एचसीएफ जो भी है, जितना भी है डिवीज़न मेथड के अलग अलग क्वेश्चन, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। मगर जिसको थोड़ा बहुत आता हो तो उसको पता लग गया होना कि मैंने क्या किया ये, ठीक है ना। अगर जोड़ने की बात आए तो मतलब जो लास्ट में शेष होता है उससे आगे जाना है मैंने, ये मतलब इससे बड़ा करना है कुछ, ठीक है। जब जोड़ने की बात आए तो मतलब बड़ा। जब इसमें बोला होगा कि क्या कम, कितना कम किया जाए, जब कम की बात आएगी तो मैं इससे पीछे रहूँगा, इससे मैं पीछे रहूँगा, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 पे रुक जाऊँगा मैं। जब 7 पे रुकूँगा तो जितना शेष आएगा, शेष आंसर होगा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये है, दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है, ठीक है, महत्तम समावर्तक हिंदी में, और एलसीएम कितना है, लघुत्तम समावर्तक कितना है 108, ठीक है, 108। पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या कितनी है, ठीक है। ये भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। अच्छा, क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर, ठीक है, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल्सियम। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है जो भी एच सी एफ होगा गुणा में एल्सियम, ठीक है। अब कोई एक नंबर दिया होगा आपको कुछ भी, ठीक है, एक नंबर दिया होगा, दूसरा आपने निकालना है। जैसे मान लो आपने कोई भी नंबर निकालना है, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा इसके बटे में। यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, इसको ले जाऊँगा परली साइड, तो मतलब कोई भी एक नंबर कहाँ चला जाएगा, बटे में। कर दो फिर, एच सी एफ कितना है 18 गुणा एलसीएम कितना है 108, बटे में जो आपको नंबर दिया होगा 36। पेपर में डायरेक्ट करना होता है, पेपर में डायरेक्ट करो। अगर दूसरी संख्या पूछी हो, ये क्वेश्चन आता है पक्का, ठीक है, आपको काटना आना चाहिए। एच सी एफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ 18 गुणा एलसीएम कितना 108, बटे में कितना 36, जो आपको एक नंबर दिया होगा, डायरेक्ट करो, ठीक है। 18 कम 18, 18 दूने 36, ठीक है, काट रहा हूँ मैं, 18 कम 18, 18 दूने 36, और ये काट दिया 2 पंजे 10, और ये 8 बच गए, 2 चौके 8, तो कितना बच गया आपके पास 54, आपका जो है वो आ गया आपका आंसर, 54 आपका आंसर, ठीक है। अगला स्पीड डिस्टेंस टाइम। 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है तो वह 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। पहले तो क्वेश्चन, सॉरी, अच्छा, 110 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है तो वह 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पहचान होनी चाहिए कि आपके पास क्वेश्चन कैसा है, स्पीड, ये क्वेश्चन है स्पीड डिस्टेंस टाइम का। अब स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है। स्पीड में क्या होता है, ये किलोमीटर मीटर, जो किलोमीटर मीटर में दी होती है वो आपकी क्या है, डिस्टेंस, वो आपका डिस्टेंस है। अच्छा, जो आपकी किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में दी हो वो आपकी चाल है, स्पीड है, ठीक है। और जो मिनट में दिया हो, आवर में दिया हो, वो आपका क्या है, समय है, ठीक है। अच्छा, तो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना है, सबसे पहले देखो कि आपको दिया क्या है, डिस्टेंस क्या है। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस देखो यहाँ पे 110 मीटर है, 110 मीटर, पर ये क्या दिया है साथ में, ये तो लंबी ट्रेन है, मतलब जितनी ट्रेन की लंबाई होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस। जितनी भी ट्रेन की लंबाई होगी वो क्या होगा, आपका डिस्टेंस। जिसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है तो वही 240 मीटर लंबा। अब ये भी लंबा आ गया, ये भी लंबा था, ये भी क्या है, लंबा। अब दो लंबाई हैं तो उनको देंगे हम जोड़, 240, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस बन जाएगा आपके पास, कि मतलब अगर आपको दो लंबाइयाँ दी हो, एक दी हो ट्रेन की लंबाई, एक दी हो प्लेटफॉर्म की लंबाई या किसी और चीज़ की लंबाई, तो को ब्रांड को तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। आप दोनों को कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। कितने हो गए ये, 240 जमा 110, 240 जमा 110, 0 4 1 5 3, 350,
तो ये बन गया 350 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब क्या दिया आपको, चाल। चाल मतलब स्पीड दी है आपको, स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर में दी है और ये क्या है आपका मीटर। अगर ये किलोमीटर में होता तब तो कुछ नहीं था, या तो इसको किलोमीटर में कर दो चेंज, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर दो चेंज, एक ही बात है, ठीक है। तो जो किलोमीटर पर आवर था मैं इसको कर रहा हूँ मीटर पर सेकंड में चेंज। जब भी किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो गुणा करते हैं 5/18 से। कितने से करते हैं, 5/18 से, ठीक है। काट दो, दो दो तीन, ये 2 3 6 0, 2 ने 18, ठीक है। दोबारा 3 से काट रहा हूँ, 3 10 3 3 9, ऊपर बच गया 10 × 5, जगह थोड़ी कम है ना, 10×5 50/3, ठीक है। 50/3 ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अच्छा, डिस्टेंस है, स्पीड है, अब टाइम निकालना है आपने। अच्छा जी, टाइम का फॉर्मूला होता है आपके पास, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। दूरी बटा चाल। डिस्टेंस कितना है आपके पास, डिस्टेंस है 350 में स्पीड कितनी है, स्पीड है 50/3, ठीक है, 50/3। तो 50 जो बटे में 3 आएगा, ये तो एक आ गया ऊपर, दूसरी टर्म नीचे आएगी, 50/3, 50/3 तो बटे में 3 आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, गुणा में बटे में 3, ठीक है। लगा पता, 50/3 था तो बटा 3 मतलब गुणा 3, ऊपर चला गया, 0 0, 5 7 35, 7 को 7 और 3 बच्चे ऊपर, 7 3 21, ठीक है। तो आपका जो 21 है वो आपका आंसर है। किस में आया, सेकंड में आया, क्योंकि आपने मीटर पर सेकंड में कर रहे हो तो आप किस में आएगा, ये सेकंड में। अच्छा जी, 200 व 300 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं। 200 और 300, 200 और 300 के बीच जो भी संख्याएं हैं, मतलब कितनी संख्याएं हैं इनके बीच में जो किससे विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं। कुछ भी नहीं करना है आपने। अब 200 और 300 के बीच संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो इसके आगे वाली होगी, एक होगी 201, ठीक है। और कहाँ तक होगी, 300 तो आएगी नहीं इसके बीच में, जैसे बोल रहा हूँ एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इनके बीच में कितना, जो भी जैसे ये लगा दिए कितने, इनके बीच में कितना है, ठीक है। एक चीज़ ये है, एक चीज़, दो पेड़ है, एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये है। इन पेड़ों के बीच में कितने पेड़ हैं, तो 1 2 3 4, ये 4 पेड़ हैं, ठीक है। इनको थोड़ी गिना मैंने, 5 और 6 इनको नहीं गिनेंगे, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को नहीं गिनेंगे क्योंकि बोला है बीच में। तो 200 को भी नहीं गिनूंगा, 300 को भी नहीं गिनूंगा मैं, ठीक है। तो 200 से आगे 201 होगा और बीच में पता नहीं क्या क्या आएंगे, कौन, 201 202 सारी होंगी, ठीक है ना। 300 से पीछे वाली होगी एक 299, मतलब ये है इनके बीच वाली, ठीक है। ये 200 और ये 300, ये आई बीच वाली। तो एक इस साइड वाली, एक इस साइड वाली, आपने दोनों लेनी है। 201 को डिवाइड करना है आपने, किससे पूछा है, जिससे पूछा है 5 से पूछा है कि 5 से विभाजित है, तो 5 से कर दो डिवाइड। और जो लास्ट वाली होगी यहाँ पे 299, उसको भी कर देना है आपने 5 से डिवाइड, जिससे पूछा होगा मतलब डिविजिबल है कि नहीं है। 5 से किया, 5 चौके 20, एक बच गया 0, 40 5 200, ठीक है। 201 को 5 से भाग किया, 201 को कर दिया 5 से भाग, ठीक है ना। तो 40 5 200, आगे बच गया शेष 1, ठीक है। अब शेष बचा 1, अब आएगा आगे पॉइंट में, ठीक है, आगे आएगा अब पॉइंट में। तो मैंने पॉइंट से आगे नहीं जाना है, मैंने पॉइंट के पीछे रहना है। जैसे आगे यहाँ पे 40, तो मैंने 40 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 5 5 25, ठीक है, 5 5 25, कितने बच गए, 4, ठीक है, बच गए 4, 5 नया 45, अब बच गए 4, 5 ने 45, बच गए 4, मैंने काटा, डिवाइड किया मैंने, ठीक है। जिसको नहीं चलो पता वो सिंपल डिवाइड करके देख लो ऐसे 5 से, ठीक है। 5 से डिवाइड करना देख लेना, मतलब आपने पॉइंट के पीछे रहना है इस साइड, पॉइंट से आगे नहीं जाना है, ठीक है। अब आगे आएगा पॉइंट में, तो मैंने पॉइंट देखना नहीं है, ठीक है। पॉइंट के आगे मैंने जाना नहीं है, पॉइंट के पीछे रहना है मैंने, ठीक है। अब 40 और एक आ गया 59, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखो कि डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, दोनों को माइनस करो इनको, ठीक है। 59 में से 40 गए, कितने बचे, 19, 59 में से 40 गए, कितने बचे, 19। तो इसका आंसर है 19, मतलब 19 संख्याएं हैं ऐसी, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन ये थे, तो देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक यू।